बस। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सुत्तो, जो कि हमारे बेसिकली हाथ के आउटर लेयर से होता है, या फिर अगर हमने हथेली को देखे तो हथेली के जिधर लिटिल फिंगर होता है उसी की तरफ, उसी को सुत्तो कहते हैं। सुत्तो जो कि नाइफ की तरह यूज होता है, इसलिए हम लोग इसे नाइफ हैंड भी कहते हैं। सुत्तो का स्पेशली यूज किसी भी टेक्निक को स्वाइप करने के लिए, या फिर ब्लॉक करने के लिए, या फिर अटैक करने के लिए होता है। सुत्तो जो अटैक करता है वो स्पेशली 3 पोर्शन पर अटैक करता है। फर्स्ट, इसका टेम्पल। टेम्पल मतलब हमारे सर के जो साइड का पोर्शन होता है उसे टेम्पल कहते हैं। सेकेंड होता है हमारा जॉ लाइन। एंड थर्ड होता है हमारा नेक। नेक पे हम लोग अटैक करते हैं, जॉ लाइन पे या फिर टेम्पल पे। तो इसे करते कैसे हैं मैं आपको बेसिक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पैरों को स्ट्रेट रखेंगे, बॉडी एक लाइन में, बहुत ज़्यादा नहीं या फिर बहुत कम भी नहीं, एकदम अपने हिप के हिसाब से पैरों को एक लाइन में रखेंगे, फुल बॉडी स्ट्रेट। अब अगर पैरों को जानना है तो हिप के हिसाब से पैरों को रखेंगे, बॉडी स्ट्रेट। उसके बाद एक हाथ को टारगेट लेंगे, जिससे भी टारगेट लेना है, जैसे मैं लेफ्ट से लेता हूँ। उसके बाद राइट हैंड को कान के पास रखेंगे और हथेली उल्टी दिशा में, हमारा हथेली हमें दिखना चाहिए, ना कि ऐसे। हथेली दिखना चाहिए, हथेली को ऐसे रखेंगे। आपको पहले दिखाता हूँ, हथेली को ऐसे की तरफ रखें, नॉर्मली इसको हिट करना। 1 1 2 3 4 5। जब ये आपका हो जाएगा तो उसके बाद हाथों को स्पीड में उठाएं। 1 2 3 4 5। जब ये होने लगे तो उसके बाद दोनों को एक साथ मिलाएं। 1 2 3 4 5। और मिलाते समय ध्यान दे कि हमारा जो एल्बो है हमारे हैंड के करीब होना चाहिए। ये ना कि सिर्फ ऐसे रखिए फिर क्रॉस करिए, नहीं, टच एक लाइन में। तो ये था हमारा थर्ड एक्सरसाइज। फर्स्ट आपने हाथों को ऐसे उठाना सीखा, सेकंड स्ट्रेट करना सीखा, थर्ड एक साथ लाइन में लाना सीखा। उसके बाद हम लोग सीखेंगे फोर्थ में क्या करेंगे, आराम से हाथों को लाएंगे, देन स्लो में हाथ का जो ये पोर्शन होगा रिस्ट, उसको हैंड में टच करते हुए लेके जाएंगे, स्लो में लेके जाएंगे और लास्ट में जाकर ट्विस्ट करेंगे। और जो दूसरा हाथ होगा हमारे चेस्ट के पोर्शन पे होगा, स्लो में करेंगे। 1। और ध्यान रखिए कि जब हाथ हम करेंगे तो हाथ हल्का सा साइड में होगा, ना कि बीच में, हल्का सा। फिर से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको धीरे धीरे एटलीस्ट 500 टाइम प्रैक्टिस करें। जब आपका रिदम बनने लगे तब इसको थोड़ा थोड़ा स्पीड बनाए। जब स्पीड बनने लगे, जब तक बैलेंस ना बने, जब तक टेक्निक में एक रिदम ना हो, तब तक स्पीड फुल स्ट्रेंथ में पावर के साथ ना करें। जब आपका टेक्निक अच्छा होने लगे तो उसके बाद आप इसको स्पीड में कर सकते हैं। 2 3 4 5। जब स्टैंडिंग कर लेंगे तो आप उसको दाची में मिला के करें। दाची में कैसे करेंगे, पैरों को स्ट्रेट। सबसे पहले हम लोग कुकुस दाची सीखेंगे। पहले आप कुकुस दाची, अगर आपको नहीं आता तो पहले कुकुस दाची की वीडियो देख ले, उसे सीख ले। तो उसके बाद हम लोग स्टैंडिंग खड़े रहेंगे, हाथों को ऐसे लाएंगे, देन आगे बढ़ के सुतो कुकुस दाची के साथ, फिर अगेन, फिर आगे बढ़ के सुतो। फिर वैसे जब आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड में सुतो, फिर राइट साइड में कुकुस दाची सुतो, फिर वैसे पीछे की तरफ जाकर सुतो करेंगे, वैसे दूसरे पैर से। तो दाची में जाने से पहले स्टैंडिंग प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा स्टैंडिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और इस पे ध्यान दे कि आपका हाथ हमेशा यहाँ टच हो, ना कि पीछे खींच जाइए। बीच में इसलिए आता है क्योंकि हमने किसी सामने वाले को हाथ को पकड़ा और उसे खींच के मारा है। मैंने हाथ को पकड़ा, उसे खींच के मारा है। एकदम फुल कॉन्ट्रैक्शन बना के रखा, बंद नहीं करना, हैंड को ओपन रखना है, क्योंकि ये बता रहा है कि हमने किसी हाथ को पकड़ा हुआ है या फिर पकड़ने वाले हैं। तो इसके 3 यूज है, मैं को फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट, मैंने किसी हाथ को पकड़ा या फिर कोई किक आ रहा है तो मैंने किक को स्वाइप किया, या फिर पंच को स्वाइप किया, या फिर पंच को डाउन करके नेक पे या फिर जॉ लाइन या फिर हेड, कहीं भी हम लोग हिट कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको पूरा बेसिक्स फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जो फर्स्ट बेसिक था वो ये था कि आपको हाथ को ऐसे लाना है, ना कि बाहर की तरफ, फुल अंदर की तरफ। और फिंगर हमेशा टच रखे, ना कि गैप। अगर गैप रहा तो फिर आपको चोट लग सकता है, मारने के उल्टा आप फिंगर्स में इंजरी हो सकती है। फर्स्ट हाथों को उठाना सीखे। सेकेंड, हाथ को स्ट्रेट करना सीखे। थर्ड, दोनों को रिदम मिलाना है। फोर्थ, जब टच हो तो एल्बो को हैंड से टच रखे, देन स्लो में लेके जाए।
और जैसे हाथ जाएगा फिफ्थ, दूसरा हाथ पेट पे, फिर ऐसे स्लो में प्रैक्टिस करें। जब आपका ये हो जाए तो उसके बाद आप इसको कुकुसदाची में ऐड कर सकते हैं। टेक्निक हम लोग नाइफ की तरह यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग नाइफ हैंड भी टेक्निक कहते हैं। सो दिस वाज द सुतो इन टुडेस क्लास। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहे, वर्क हार्ड, एंजॉय योर ट्रेनिंग एंड हैव फन।